श्री राघवेंद्र को देख करके सुपर्णखा के अंदर विकार का भाव जाग गया। ये भी सोचने वाली बात है। जिस राम का नाम जाप करने से मन में उपासना भरती है, उस सुपर्णखा ने जब राम का दर्शन किया है तो वासना भर गई उसके मन में। क्यों? क्योंकि भक्ति से विहीन देखना चाहती थी। श्री राम को सीता के बिना देखना चाहती, और सीता के बिना, भक्ति के बिना जब हम परमात्मा को भी देखेंगे ना, तो जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वो कभी नहीं प्राप्त होगा। अच्छा, भगवान के पास गई, भगवान ने क्या किया? इसकी ओर देखा ही नहीं। लक्ष्मण भैया के पास गई, लक्ष्मण जी ने भी नहीं देखा। राम जी ने सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, और लक्ष्मण जी प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। संकेत क्या दिया? कभी जीवन में कुपात्र अगर आपके सामने आ जावे, उस पर नजर नहीं देना चाहिए। या तो भक्ति को देखो या भगवान को देखो। सीता जी को देखा राम जी ने, यानी भक्ति को देखा। लक्ष्मण जी ने देखा भगवान को, यानी भक्ति और भगवान। जब कभी ऐसा कुपात्र आवे, आपको लगे कि हम भटक सकते हैं, अलग रास्ते में जा सकते हैं, हमारा पतन हो सकता है, उस समय भक्ति और भगवान को याद करो, पतन से बच जाओगे। सुपर्णखा का नाक कान कटा, वो खरदूषण को प्रेरित करती है। खरदूषण सेना सजा करके आता है। भगवान ने 14,000 राक्षसों की जो सेना थी उनका वध किया। सुपर्णखा ने जाकर के रावण को प्रेरित किया। रावण की कमजोरी जानती थी, नारी है, इसलिए उसने कह दिया कि राम के साथ जो सुंदर नारी है उसके आगे मंदोदरी कुछ नहीं। सुपर्णखा के बहकावे में रावण आता है। उसके पूर्व ही रावण को पता चल गया कि खरदूषण मारा गया। उसके मन में एक भाव आया कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, उसको भगवान के बिना कौन मार सकता है। तो भगवान ने अवतार ले लिया। अगर भगवान का अवतार हो गया है तो मेरा कल्याण भी होना चाहिए। और उसका, मेरा अपना कल्याण होगा कैसे? जब भगवत भजन होगा। लेकिन रावण ज्ञानी था, समझदार था। शरीर तो है अच्छा, स्वभाव और बुद्धि अच्छे नहीं है, भजन तो मैं कर नहीं पाऊंगा। हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। शरीर तामसी है, इस तामसी शरीर से भजन तो कभी हो नहीं सकता। लेकिन कल्याण होना है। कैसे कल्याण होगा हमारा? भजन नहीं करूंगा, होगा भी नहीं। योग यज्ञ तपस्या भी नहीं कर सकता, युद्ध कर सकता हूं। तो मैं जाई वैर हठि करी हूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं। ये सोच करके मारीच के पास आता है। मारीच से पूरी बात बताई उसने। मारीच ने पहले समझाने की कोशिश करी, नहीं मानता है। कहता है कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मेरे हाथ से तेरा मरण होगा। मारीच को लगा इस पापी के हाथों से मरने से अच्छा है प्रभु के राम के हाथों मरूं। कपट मृग बन करके वो आता है। इसी बीच राम जी एक दिन लक्ष्मण भैया जब गए हुए थे कंदमूल फल लेने के लिए, सीता जी को बिठा करके भगवान ने कहा, सीते मैं कुछ लीला करना चाहता हूं। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। आदेश प्रभु। मुझे बोले उस लीला में आपकी जरूरत नहीं, मैं कहाँ जाऊं? भगवान बोले तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखाने, प्रभु पद ही धरि अनल समाने। जब ही राम सब कहा बखाने, प्रभु पद ही धरि अनल
समाने निज प्रतिबिंब राखी तह सीता ऐसे शील रूप सुविनीता निज प्रतिबिंब राखी तह सीता ऐसे शील रूप सुविनीता। बिल्कुल अपने जैसा प्रतिबिंब रख दिया, स्वयं अग्नि में निवास कर गई। अब माया सीता ने मायापति राम से माया मृग को देख करके कहा, सरकार कितना सुंदर मृग है। भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा, आपको ये मृग सुंदर लग रहा है? हाँ, क्यों, विशेषता क्या है? अरे ये तो कपटी है, कपट करके यहाँ आया है और मुझे मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। आप मेरी पत्नी हैं तो आपको कपट अच्छा लग रहा है? सीता जी ने कहा, सरकार इसका कपट भी अच्छा है। कैसे? बोले ये अपने असली स्वरूप में था तो आपसे दूर था और इसने कपट किया तो आपके पास आ गया। कपट भी सराहनीय है जो इसे आपके पास तक पहुंचा दिया। मैं तो इसके कपट की भी सराहना करती हूँ। मैंने एक दिन कहा था ना, जीवन में जीत हो या हार हो महत्वपूर्ण ये नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि हम भगवान से जुड़ किससे रहे। जीत ने अगर हमें भगवान से जोड़ा, हम खुश होकर के भगवान से जुड़ते हैं तो खुशी ही सही, लेकिन अगर खुश से हम भगवान से नहीं बल्कि अभिमान से जुड़ जाते हैं तो ऐसी खुशी हमें स्वीकार नहीं है। जो अभिमान से जोड़े, हमें तो भगवान से जोड़े, वो दुख चाहिए। कुंती बुआ क्या कहती है? सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। भगवान बोले क्या चाहती है? बोले ले आइए इसको। क्या करोगी? बोले पालेंगे। राम जी ने कहा, एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं राक्षसों को मारूंगा और आप राक्षसों को पालने की बात कर रहे हैं। तब सीता जी ने कहा, सरकार भूल गई थी, आप तो सत्य संग हैं, जो वचन कर देते हैं वही करते हैं, तो इसको पालने के लिए नहीं लाना है। तो सत्य संग प्रभु बध करी यही मार करके लाइए इसे। आनहु चरम कहत वैदे, इसका चमड़ा ले आइए। अब इसी बात से आप समझ जाओ कि ये असली नहीं नकली है, क्योंकि असली माता सीता कभी किसी को मारने के लिए नहीं कह सकती। इनके सामने जयंत ने इनको इतना कष्ट दिया, अपनी चोंच से चरणों पर प्रहार किया। आप कल्पना करना, एक सुई अगर चुभे यहाँ पर तो कितनी वेदना होगी। और उस कौए ने, जयंत जो कौआ का रूप धारण करके आया था, कितनी बार चोंच मारी होगी, खून की धारा निकल पड़ी, उफ नहीं किया। और जब भगवान उसको दंड देने लगे तो उसको बचा देने का काम करती है। असली सीता तो अपराधी को भी क्षमा करती है, ये नकली है। निवेदन करोगे ना, सही में अगर जयंत ने सीता जी के प्रति अपराध किया है तो क्या हम नहीं करते हैं? क्या हम भी बहुत अपराध करते हैं। अगर जयंत को किशोरी जी क्षमा कर सकती हैं तो हमें भी क्षमा कर सकते हैं। एक बार उनसे भाव से प्रार्थना कर देना, एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो, लाडली लाडली श्री
राधे। दासी की झोली भर दो लाड़ेली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाड़ेली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाड़ेली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाड़ेली श्री राधे। एक कोरी कृपा की कर दो लाड़ेली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाड़ेली श्री
प्रीति की रीत सिखा दीजे मोहे, प्रीति की रीत सिखा दीजे, निज नाम का मंत्र बता दीजे, निज नाम का मंत्र बता दीजे, ओ निज नाम का मंत्र बता दीजे, निज नाम का मंत्र बता दीजे, मेरे भी व्यथा सब हर लो। हे श्री किशोरी जी, मेरी भी व्यथा सब हर लो, लाडले श्री राधे, मेरी भी व्यथा सब हर लो, लाडले श्री राधे, लाडली 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 श्री राधे, दासी की झोली भर दो, दासी की झोली भर दो, लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो, लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो, लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। तो सच में जो सीता जी हैं वो कभी मारने की बात नहीं करती, वो तो बड़े बड़े अपराधियों के अपराध भी क्षमा कर देती। माया सीता ने मायापति राम से कहा माया मृग को मार करके उसका चमड़ा लेकर के आइए। अच्छा, भगवान खड़े हो गए, सोने के मृग के पीछे पीछे चल पड़े, दौड़ने लगे। रावण के दिमाग में बैठ गई बात कि मैंने जो लंका में सोचा था कि वो गलत है, मैंने तो सोचा ये भगवान है, अरे ये कोई भगवान नहीं है। अब समझ में आया इसके बाप ने इसको अयोध्या से बाहर क्यों निकाला था। ये कोई गुण वाला नहीं था, ये कोई कई का नहीं, इसका बाप खुद चाहता था कि ये निकले बाहर यहाँ से, क्योंकि वो अंगद से कहता है अगुण अमान जानते ही दिन पिता वनवास। पिता ने योजना करके इसको जंगल भेजा है, क्योंकि जानता था बड़ा है, राजा बनाना इसी को पड़ेगा, क्योंकि रघुवंश की मर्यादा है। लेकिन ये अगुण था। साधारण आदमी भी जानता है कि सोने का हिरन नहीं होता, लेकिन ये इतना बेवकूफ है कि मान लिया सोने का हिरन होता है, और ये इतना लालची है कि सोने के हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। आप लोग भी यही सोचते हो क्या कि राम जी सोने के मृग के पीछे दौड़े? इसलिए कि सोना था उसमें। लेकिन ये तो बात तो है, वो दौड़ तो रहे हैं, ये तो सच है कि दौड़े। क्यों दौड़े? भागवत जी में उस राम को संपत्ति नहीं बांध सकती, उस राम को सोना नहीं बांध सकता है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यं माया मृगं दैतेप्सितमन्वधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम।
भागवतकार कहते हैं हम उस महापुरुष के चरण को प्रणाम करते हैं, उन चरणारविंद में हम नमन करते हैं। कौन से? जिसने त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, उस देवताओं की इप्सित राज्य लक्ष्मी का परित्याग कर दिया। देवता भी जिसके लिए ललायित रहते थे, अपने सत्य का पालन करने के लिए वो जंगल में भटक रहा था और माया मृग के पीछे दौड़ा। क्या? क्यों? बोले माया मृगम दैत्यप्सित मनवधावद, माया मृग की इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पीछे दौड़ा है। इसके पास तो वो है शक्ति, इसने सींग उठा करके बाण बना करके मार दिया तो जयंत जहां जहां गया वहां वहां बाण गया, तो मृग जहां भी भाग करके जाता भगवान वहीं बैठे बैठे बाण मारते, जहां जाता मारीच को मार करके बाण वापस लेकर के आता। बाण में वो शक्ति थी, भगवान करेंगे लंका में जाकर के। भगवान ने बाण का प्रयोग किया, छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण, और सबके देखत मही परे मरम न को जान। एक बाण ने सारा काम किया, गया भी लौट करके चला भी आया। तो मारीच को मार करके वो ला भी सकता था बाण, इतना संपन्न था वो शक्ति से बाण, लेकिन वो दौड़ा क्यों? इसलिए दौड़ा कि माया मृग ने इच्छा करी थी। जब रावण लेकर के आ रहा था ना, तो मारीच सोचते चला आ रहा था, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिर फिर प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य नमो समहान। मैं उस ब्रह्म के पास जा रहा हूँ जिसके पास जाने के लिए लोग ललचते हैं। वो पकड़ में नहीं आता है, सब लोग उसका आगे से दर्शन करते हैं, सामने से। लेकिन मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, वो मेरे पीछे दौड़ेगा। लोग उसको आगे से देखते हैं, मैं फिर फिर प्रभु ही बिलो की हूँ मुड़ मुड़ करके उसको देखूंगा। मेरे समान कोई भाग्यशाली नहीं है। और भगवान कहते हैं कि मेरे तरफ आने वाला जो जिस भाव को लेकर के आता है उसके भाव को पूरा मैं करता हूँ। इसलिए माया के मृग के पीछे दौड़े। दूर पास ले जाते हुए बहुत दूर ले गया, राम जी ने बाण मारा। लक्ष्मण का नाम श्री राम की आवाज में लेकर के उसने पुकारा। श्री सीता जी ने बात सुनी, लक्ष्मण जी से कहते हैं जाओ संकट आया है भाई पर। सीता जी ने कहा माँ, जिसके नाम स्मरण करने मात्र से संकट का विनाश होता है उस पर संकट कभी आ नहीं सकता। जाने को तैयार हुए नहीं, बिल्कुल नहीं तैयार हो रहे हैं जाने को। तब श्री तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई लिखते हैं, मरम वचन जब सीता बोला, 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 हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। आप सब लोग पढ़े लिखे हो, चौपाई पर ध्यान देना। मरम बचन जब सीता बोला। चौपाई ठीक है कि गलत? चौपाई गलत है कि सही है? चौपाई तो सही है, चौपाई गलत नहीं है। लेकिन अगर व्याकरणीय शुद्धता का दर्शन करेंगे तो क्या होना चाहिए? राम बोली सीता बोला, नहीं ना, सीता बोली हो। तो तुलसीदास जी को लिखना चाहिए था, मरम बचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित
लक्ष्मण मति डोली। चौपाई थोड़ा ना बिगड़ती, बोली डोली कर देते, हो जाता। बोला डोला की जरूरत नहीं था। जानबूझकर श्री तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा प्रयोग किया है कि लोगों का ध्यान यहाँ आवे। लक्ष्मण जी को जब कहती हैं जाइए, लक्ष्मण जी नहीं मानते हैं। हाँ, मैंने और प्रभु ने मिलकर के एक योजना बनाई है, राक्षसों का संहार करना है, मैं असली नहीं। क्योंकि लक्ष्मण जी नहीं जानते थे इस बात को। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। जिस मरम को लक्ष्मण नहीं जानते थे, उसी मरम को मरम वचन जब सीता जी ने कहा तब भी विश्वास नहीं हुआ। तो लक्ष्मण जी ने भगवान से संपर्क किया, यानी बोला हरि ने कहा। जब ठाकुर जी ने कहा तब ये चले आए। और इसी बीच रावण आकर के सीता जी का हरण करके ले गया। गिद्धराज जटायु ने बचाने की चेष्टा करी है, लेकिन घायल होकर के गिर पड़े। अशोक वाटिका में जाकर के रावण ने सीता जी को रखा। भगवान सीता अन्वेषण करते हुए आगे चले जा रहे थे। और आगे जब चले तो आगे परागीधपति देखा, आगे परागीधपति देखा। आज की कथा कहीं स्पीड पकड़ेगी और किसी स्टेशन पर रुक जाएगी, पूरा करना है ना। आगे परागीधपति देखा, आगे परागीधपति देखा। आगे परागीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। 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 आगे परागीधपति देखा, आगे परागीधपति देखा। आगे परागीधपति देखा। आगे परागीधपति देखा। आगे परागीधपति देखा, गीधपति देखा, गीधपति देखा। आगे परागीधपति देखा। आगे में जटायु को गिरे हुए देखा भगवान ने। भगवान दौड़ करके जाते हैं, जटायु के सिर को अपनी गोद में रखते हैं। जटायु के जहां पर पंख काटे थे रावण ने, उस जगह पर धूल के कण घुस गए थे। भगवान ने अपनी जटाएं खोली, धूल को साफ करने लगे। जटायु के आंखों में आंसू आ गए। जटायु ने रोते हुए कहा, सरकार आज मेरा नाम सार्थक हो गया, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। जब मेरा नामकरण हुआ, मुझे नहीं लग रहा था मेरे नाम का अर्थ क्या है, लेकिन आज मेरे नाम का अर्थ लग गया मुझे। जिसकी आयु श्री राम की जटाओं में ही समाहित हो जाए, उसी का नाम जटायु है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जो भाग जिनको नहीं मिल पाया, जो सौभाग्य, वो मुझे मिल रहा है। आपके गोद में रख करके सिर अपना प्राणांत करूंगा सरकार। भगवान की भी आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, अभी आप न मरे, अभी आप जीवित रहे। नहीं सरकार, ऐसी मौत कहाँ मिलेगी, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। अच्छा, आश्चर्य है, भागवत का दर्शन करें, हम रामायण का दर्शन करें, भागवत जी में भी भगवान किसी के अंतिम स्थिति में गए हैं और रामायण में भी एक बूढ़े के अंतिम में ये भी गए। भागवत में भी एक वृद्ध के अंतिम समय में गए हैं। अच्छा, दोनों घायल हैं। एक भगवान के मित्र के हाथ से घायल है, एक भगवान के शत्रु के हाथ से घायल है। जटायु शत्रु के हाथ से घायल हैं और पितामह भीष्म भगवान के मित्र अर्जुन के हाथ घायल है। और जब पितामह भीष्म के पास गए
पितामह भीष्म ने प्रार्थना करी है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतु प्रकृतिमुपेयुषि यदभ प्रवाह त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरंबरांबर दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। सरकार, आपका दर्शन करते करते इस कलेवर का परित्याग कर दो बस। जैसे ही पितामह भीष्म ने ये बात कही, भगवान को लगा कि बाबा इच्छा मृत्यु का वरदानी है, ये जब चाहेगा तभी मरेगा, और इसके सामने अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो पता नहीं 6 महीना लगाएगा कब मरेगा। तो भगवान बोले थोड़ा जल्दी करना बाबा, जल्दी मरना। और जब इस जटायु ने भगवान से कहा मरना है सरकार, भगवान बोले नहीं मरिए, अभी रहिए। जबकि सीतान्वेषण करने क्या कार्य है भगवान का, फिर भी कहते हैं अभी जिंदा रहो, अभी मत मरो। भगवान ने जटायु को क्यों कहा नहीं मरे, पितामह भीष्म को क्यों कहा मर जाओ? जरा देखना दोनों का कर्म। पितामह भीष्म के सामने एक अबला का शील हरण करने का प्रयास किया गया भरी सभा में, और इस अबला द्रौपदी ने पितामह भीष्म से सहायता के लिए उनकी ओर देखा था, मेरी सहायता करें। अच्छा, पितामह भीष्म इतने शक्ति संपन्न थे, सामर्थ्यवान थे, एक बार अगर धनुष उठा लेते, रुक जा दुर्योधन, एक बार अगर डांट देते ना तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि द्रौपदी के वस्त्र पर हाथ रख दे। लेकिन ये पितामह भीष्म सामर्थ्यवान रहते हुए भी चुप थे। नारी के शील का हरण करने का प्रयास किया जा रहा है और सामर्थ्यवान होते हुए चुप है। एक तरह से विभीषण ये है जीवन पितामह भीष्म का, और दूसरी तरफ ये जटायु, जिस समय सीता जी का हरण हुआ, सीता जी सहायता के लिए पुकार रही थी। क्या जिस समय सीता जी ने पुकार मचाई होगी अपनी सहायता के लिए, उस दंडकारण्य पंचवटी के महात्माओं ने नहीं सुनी होगी वो आवाज? महात्मा भी तो रह रहे थे, नहीं सुनी होगी? जरूर सुनी होगी। लेकिन महात्माओं ने क्या सोचा, हमको क्या लेना देना ये सबसे, ये सबसे ज्यादा खतरनाक। ये जो सोचे ना, हमको क्या करना है, हमें क्या लेना देना है, जो करे सो जाने। नहीं, क्यों नहीं लेना देना? लोग कहते हैं आज समाज बुरा हो रहा है, क्यों? बोले लोग समाज में बुरे लोग सक्रिय हो रहे हैं। भैया मेरे ध्यान रखना, बुरे लोगों की सक्रियता समाज के लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना अच्छे लोगों का निष्क्रिय हो जाना खतरनाक है। ये अच्छे लोग जो निष्क्रिय हो गए ना, अपने अपने घरों में दुबक करके बैठ गए हैं, ये चिंता का विषय है। बाढ़ का पानी अगर पड़ोसी के घर में घुसा है तो तुम्हारा घर भी सुरक्षित नहीं है। पड़ोसी के घर में अगर आग लगी है तो तुम्हारा घर भी उस आग से बाहर नहीं है। इसलिए जैसे ही विकार कहीं भी दिखाई पड़े उस पर पुरजोर हमला करो, रोको, उसे बंद करने की कोशिश करो, क्योंकि उसी समाज में कल नहीं तो आज हमारी बहन बहू बेटियां जाएंगी। तब क्या होगा? हम दूसरे के साथ अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो हम आरोप लगाते, जरूर इसे में कमी रही होगी। बदलो इस सोच को, अन्यथा मत लेना। आप आज लोग कहते हैं लड़कियों के साथ ज्यादती इसलिए होती है कि वो छोटे कपड़े पहनते हैं, कम कपड़े पहनते हैं। इसके लिए 6 साल की जो बच्ची है उसने कौन सा क्या कर लिया? उसने कौन से कपड़े कम पहन लिए? अगर उसके साथ गलत कुछ होता है तो लड़कियां जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जिम्मेदार तो वो हैं जो भेड़िए बनकर के मनुष्य के रूप में घूम रहे हैं वो भेड़िया, और मानवता का चोला पहन करके घूम रहे हैं समाज में। भाई मेरे कहीं बुराई दिखे ना
तुरंत रोको। हम नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? क्या स्पेशल कोई भगवान का अवतार होगा उसको रोकने के लिए? और अगर यही बार बार तो भगवान कितनी बार आएगा? उसको यही काम है क्या? व्यवस्था भी तो चलानी है उसकी। उसके लिए हमें भगवान ने भेजा है। कहीं भी बुराई दिखे रोको और जोर हमला करो। महात्माओं को लगा मुझे क्या करना है, लेकिन ऐसी स्थिति में उस जटायु ने अपने अंदर क्षमता न रहते हुए भी रावण से लड़ने की चेष्टा करी, रोकने की चेष्टा करी। भले उसके पंख कट गए। भगवान कहते हैं भले ही सामर्थ्य नहीं हो, लेकिन भारतीय संस्कृति की प्रतीक नारी की रक्षा के लिए अगर अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है तो उसको इस संसार में रहना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। और अगर मरने की बात हो रही है तो तुम मर के कहां जाएगा? तन तजु तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा। शरीर का परित्याग करके मेरे धाम को जाना। भक्तों ने हाथ जोड़ लिया। ना 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 ना, अन्याय है, गलत है कह के चिल्लाने लगे। भगवान से ने कहा कि क्यों गलत कह रहे हो आप? बोले महाराज आपके धाम को वो जाते हैं जो भजन करते हैं। इस जटायु ने कौन सा